हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल क्वांटम ब्रास्को। कुछ भी बुला सकते हो। तो मैं इस सीरीज का स्टार्ट करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बस आपको सिखाऊंगा, मैं खुद सीख रहा हूँ और आपको तो सिखा ही रहा हूँ। और हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स या कंप्यूटिंग की जर्नी को स्टार्ट करेंगे। तो आज का लेक्चर मेरा यही है कि हम लोग पाइथन के बारे में जानेंगे। पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको मैं लिख देता हूँ पाइथन। तो पाइथन के बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन हम लोग को ज्यादा कुछ पाइथन में जानना नहीं है। पाइथन में बस हम लोग वेरिएबल कांस्टेंट ये सब के बारे में बात करेंगे और सिंपल कोडिंग जानेंगे। उसके बाद हम लोग पाइथन क्विज़किट के बारे में जानेंगे। ये सब चीज जानेंगे और अगले लेक्चर से क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम और क्लासिकल मैकेनिक्स ये सब भी हम लोग जानेंगे। पहले तो मैं खुद सीखूं, उसके बाद आपको मैं सिखाऊंगा और जो मैं पढ़ा रहूंगा वही तो आपको सिखाऊंगा। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं यहीं पे पाइथन पे। तो पाइथन आपको सिंपली एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम लोग कोड करते हैं। तो इसमें एक एक तरीके से आप समझ सकते हैं, वेरिएबल ले लीजिए। वेरिएबल, तो वेरिएबल आप मैथ के टर्म में भी समझ सकते हैं। वेरिएबल ऐसे चीज होते हैं जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रही है, हर एक कंडीशन में उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो इट्स वैल्यू ऑलवेज चेंजेस। तो वेरिएबल की वैल्यू वैल्यू ऑलवेज चेंज होती है इन डिफरेंट कंडीशन। तो डिफरेंट कंडीशन में वेरिएबल की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। और वेरिएबल आ गया तो कांस्टेंट आना जरूरी है, आपने मैथ में पढ़ा ही होगा कांस्टेंट। तो जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है, फिक्स्ड वैल्यू इन एवरी कंडीशन, शॉर्ट फॉर्म है। लेकिन यही चीज है, किसकी वैल्यू फिक्स होती है, वेरिएबल कांस्टेंट की। और आप ऐसे समझ लो कि पाइथन एक तरीके की ना, समझ सकते हो कि बहुत रूल और रिस्ट्रिक्शन वाला लैंग्वेज है। इसमें आपने थोड़ा सा भी गलती हुआ तो आपका पूरा प्रोग्राम गलत हो सकता है। इसकी वजह से आपको हर एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है इसमें। मैंने जब कंप्यूटर का प्रैक्टिकल लिया था तो सारा क्या ही बताऊं मैं आपको। तो इसमें कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए, अगर सिंपल प्रोग्राम हम लोग को लिखना है तो एक ऐसे, इसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन ये वाला सिंबल जो ग्रेटर और लेस देन का सिंबल हम लोग मैथ में पढ़ते हैं वो लगाना पड़ता है। तो अगर हमको लिखना है, सॉरी ये तो लगाते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर यहाँ पे हम प्रोग्राम का बात करें तो एक प्रिंट एक तरीके का फंक्शन है। पाइथन का फंक्शन भी पढ़ना हम लोग भूल गए। फंक्शन, फंक्शन, तो फंक्शन ये चीज होता है कि किसी भी, कोई भी चीज आप ले लो, खाली पाइथन ही नहीं, कोई भी चीज इस वर्ल्ड में हर एक चीज का अपना एक डिफरेंट फंक्शन होता है। वैसे पाइथन के अंदर भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिसके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जैसे एक प्रिंट नाम का प्रोग्राम समझ सकते हैं, प्रिंट एग्जाम्पल है, इनपुट फंक्शन है, प्रिंट भी फंक्शन है, मतलब एग्जाम्पल में ले सकते हैं। वैसे मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, बस मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो अगर मुझे लिखना हो, सबसे सिंपल जो फंक्शन होता है पाइथन में वो होता है आपका प्रिंट फंक्शन। तो प्रिंट फंक्शन को मुझे लिखना हो तो प्रिंट लिखूंगा मैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा आप इसमें कि पाइथन में कोई भी कोड करना हो तो उसको कैपिटल में हम लोग नहीं लिखते हैं, मतलब कि कोई फंक्शन कैपिटल में कभी नहीं लिखते हम लोग। वो एक तरीके से रूल के बाहर का चीज है। तो प्रिंट लिखेंगे, फिर से ये ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे, उसके बाद से इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। उसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं हेलो, हेलो क्वांटम, हेलो क्वांटम, कुछ भी लिख सकते हैं। मैं तो हेलो क्वांटम लिख दिया हूँ, हेलो क्वांटम। और फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करेंगे और ग्रेटर देन ये लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल लगा देंगे। ये हो गया आपका लेस देन का, ये ग्रेटर देन का। अब जब आप फंक्शन को क्लिक करेंगे या फंक्शन को जब रन करेंगे तो यहाँ पे आपका सीधा हेलो वर्ल्ड लिख के आ जाएगा। हेलो, सॉरी क्वांटम, क्वांटम लिख के आ जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग पाइथन के बारे में क्यों सीख रहे हैं। हम लोग तो क्वांटम कंप्यूटिंग सीखने आते हैं और क्वांटम फिजिक्स, इन सब दुनियाओं को एक्सप्लोर करने आते हैं। लेकिन मेरे भाई इस चीज को सीखना जरूरी है, क्योंकि जब आप क्वांटम कंप्यूटिंग सीखेंगे
तो उसके अंदर क्वांटम कंप्यूटिंग को कोड करने के लिए उसके अंदर एक तरीके ये भी कंप्यूटर है, तो उसका भी एक कोड होगा, एक लैंग्वेज होगा। तो पाइथन के अंदर एक क्विस्केड नाम का लैंग्वेज आता है जो आईबीएम ने डेवलप किया है। वो वो चीज हम लोग को सीखना है। इसकी वजह से हम लोग को नॉर्मल पाइथन पहले सीखना, उसके बाद वो सीखना है। मेरा ये पहला लेक्चर, इसकी वजह से मैं थोड़ा छोटे टर्म्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके बाद से हम लोग छोटे टर्म्स को एक्सप्लेन करके ये छोटे छोटे चीज को खत्म करेंगे। उसके बाद से क्विस्केड वाला मैं लैंग्वेज 1 महीना बाद जब मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको सिखाऊंगा। इसके बाद से हम लोग सीधा क्वांटम फिजिक्स इन सब दुनियाओं को एक्सप्लेन करेंगे, कैसे क्वांटम कंप्यूटर के अंदर ये सब चीजें चलती रहती हैं, कैसे वो एक सेकंड के अंदर, एक समय के अंदर हजारों पॉसिबिलिटीज को, हजारों क्या, अरबों खरबों पॉसिबिलिटीज को चेक करके एक सबसे आसान रास्ता चुनता है, मतलब सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी चुनता है। तो हमने इतना कुछ जाना। सॉरी कि यहाँ पे थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ये सब हो रहा है, मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन आपको, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सब दिखाई दे रहा हो। तो हमने ये सब चीजें सीखा है कि प्रिंट प्रिंट हमने सीख लिया कि हेलो क्वांटम, मतलब कि हेलो क्वांटम प्रिंट के अंदर डालोगे तो आपको वही इसके अंदर का प्रोग्राम लिखा हुआ लिखेगा, मतलब कि जो आपने डाला होगा। तो प्रिंट हो गया। और प्रिंट हो गया तो पाइथन के अंदर 4 तरीके के डाटाबेस आते हैं। डाटाबेस क्या होता है? एक तरीके का, जैसे मैं बता देता हूँ पहले डाटाबेस कितने तरीके के होते हैं। एक होता है इंटीजर, दूसरा स्ट्रिंग होता है, बूलिनियर होता है, और एक एक होता है आपका इनपुट, सॉरी इनपुट भी नहीं होता है, 3 होता है। एक मुझे नहीं याद आ रहा, इसके लिए माफी चाहता हूँ। लेकिन चलिए 4 होते हैं। चारों में ये होता है कि अलग अलग टाइप होता है। जैसे बूलिनियर हो गया, तो बूलिनियर ट्रू और फॉल्स में आपको आंसर देगा। अगर आपने पाइथन में कोई भी कोड लिखा है तो आप जब उसको रन कराएंगे तो या तो ट्रू में आंसर देगा या तो फॉल्स में आंसर देगा। यही बस बूलिनियर डाटाबेस का कमाल है, कुछ भी बोल सकते हैं। और स्ट्रिंग एक तरीके से ये जो आपने लिखा है स्ट्रिंग में लिखा है। अगर कंप्यूटर के अंदर आपने, अगर आप ये कंप्यूटर से देख रहे हैं तो आप इस चीज को जरूर ट्राई कीजिएगा पाइथन डाउनलोड करके। ये आप स्ट्रिंग में लिख रहे हैं। एक आता है आपका इंटीजर। इंटीजर मतलब नंबर वाला डाटा टाइप। इंटीजर तो हम लोगों ने मैथ में पढ़ा ही है, ये चीज चल रहा है। तो हम लोगों ने पाइथन को सीख लिया है। अब आपको अगले 1 हफ्ते तक पाइथन के बारे में और इंटरनेट से जानकारी ले लेना है, क्योंकि मैं क्वांटम कंप्यूटिंग सिखाऊंगा और खुद भी सीखूंगा। तो आपको पहले से ही अगर पाइथन के बारे में नॉलेज होगा तो मुझे भी आसानी होगा सिखाने में। तो आप बाहर से इंफॉर्मेशन लो और 1 हफ्ते तक प्रैक्टिस करो। ये छोटे छोटे फंक्शन, प्रिंट हो गया, इंटीजर वाला हो गया, थोड़ा बहुत जो हम लोगों ने क्लास में सीखा हुआ क्लास 8 में, वो चीज आपको प्रैक्टिस करनी है। 1 हफ्ते के बाद हम लोग अच्छे से आए पढ़ सकेंगे क्वांटम कंप्यूटर को। और ये जो बुक है, जो क्वांटम मैकेनिक्स है, जिम एल खलीली ने लिखा है, जो एक प्रोफेसर है, बहुत बड़े फिजिसिस्ट हैं, एंड ये ऑथर भी हैं इस बुक के। तो इस बुक के अंदर हमने बहुत कुछ मैंने सीखा है, जो मैं आने वाले वीडियो में आपको समझाऊंगा। इसके बाद मैंने क्वांटम टनलिंग, बहुत चीज जो को हम लोग जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।